हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। आज हम लोग थर्मल पावर प्लांट का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन ए रीजेनरेटिव सरफेस कंडीशनर, एक पुनर्जीवी सतह संघनित्र में होता है, क्या होता है दोस्तों? कंडेंसेंट को हटाने के लिए कोई पंप नहीं होता है और कंडेंसेंट का गुरुत्व द्वारा हटाया जाता है। बी है, वायु और कंडेंसेंट को हटाने हेतु केवल एक पंप की आवश्यकता होती है। वायु और कंडेंसेंट को हटाने के लिए दो पंप की आवश्यकता होती है। वायु कंडेंसेंट को वाष्प हटाने तीन पंप की आवश्यकता है। दोस्तों इसमें क्या होती है? दो पंप की आवश्यकता होती है। कितने पंप की? दो पंप की। अर्थात बी द करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, इन ए सरफेस कंडीशनर ऑन रिमूव आर एयर, एक सतह संघनित्र में वायु को हटाने पर क्या होता है दोस्तों? संघनित्र का पूर्ण दाब कम हो जाता है, संघनित्र का पूर्ण दाब बढ़ जाता है, संघनित्र का पूर्ण दाब अप्रभावित रहता है, संघनित्र का दाब बढ़ जाता है। दोस्तों इसका होगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संयंत्र सामान्य रूप से उच्च गति पर संचालित होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, पेट्रोल इंजन पावर प्लांट। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका थर्मल पावर प्लांट जो होता है नॉर्मली आप हाई स्पीड पे ऑपरेट होता है। कौन सा? थर्मल पावर प्लांट। बी। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संयंत्र अप्रत्याशित और बेकाबू समय पर बिजली उत्पन्न कर सकता है? विच आर द फॉलोइंग पावर प्लांट कैन जनरेट पावर एट अनप्रेडिक्टेबल और अनकंट्रोलेबल टाइम? आर्स हैंडलिंग इकाई, कंसेंट होता है, कूलर टावर होता है, प्रोलाइजर। कौन कौन सा होता है दोस्तों? इसमें से सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी वाला। इन 30 नंबर है, द मॉडर्न ट्रेंड इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर, विद्युत शक्ति उत्पादन में आधुनिक प्रवृत्ति है, किसकी है? टू हैव ए लार्जर नंबर ऑफ स्मॉल साइज थर्मल प्लांट लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेस, विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में छोटे आकार के थर्मल पावर प्लांट की स्थिति। टू हैव लार्ज साइज थर्मल प्लांट नियर लोड सेंट्रल, भाप केंद्र के पास बड़े आकार का थर्मल संयंत्र। सी है आपका, कोयला क्षेत्र के पास बड़े आकार का थर्मल संयंत्र। नन ऑफ एवं उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका हो जाएगा आपका भार केंद्र के पास बड़े आकार का थर्मल संयंत्र। दोस्तों इसका आपका हो जाएगा कौन सा? विद्युत शक्ति उत्पादन में आधुनिक प्रवृत्ति है, किसका है? कोयले क्षेत्र के पास बड़े आकार का थर्मल संयंत्र होता है। कोयले क्षेत्र के पास बड़े आकार का, सी इज द करेक्ट, सी इज द ऑप्शन। तापीय शक्ति संयंत्र के समग्र दक्षता के बराबर होती है। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू, थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है किसके इक्वल होती है? रंकाइन साइकिल या कर्नाड साइकिल या रिजनरेटिव साइकिल एफिशिएंसी के या बॉयलर एफिशिएंसी टरबाइन जनरेटर, तीनों की इक्वल होती है दोस्तों, तीनों की इक्वल होती है। रंकाइन साइकिल ऑपरेटिंग ऑन लो प्रेशर लिमिट ऑफ P1, हाई प्रेशर लिमिट P2। तो इसमें कह रहे हैं, तो ये कह रहा है कि रंकाइन चक्र P1 की कम दाब सीमा पर और P2 की उच्च दाब सीमा पर चल रहा है, तो इसके लिए कौन सा कथन आपका सही है? इसमें से समान दाब सीमा के बीच चलने वाले कार्नाट चक्र की तुलना में उच्च तापीय दक्षता, या समान दाब सीमा के बीच कार्नाट चक्र प्रचालन की तुलना में कम तापीय दक्षता, और समान दाब की सीमा के बीच कार्नाट चक्र प्रचालन के रूप में समान तापीय दक्षता अधिक या कम हो सकता है, यह P1 और P2 का परिणाम पर डिपेंड करता है। दोस्तों इसका आपका हो जाएगा समान दाब सीमा के बीच चलने वाले कार्नाट चक्र की तुलना में उच्च तापीय दक्षता। ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि समान दाब सीमा के बीच चलने वाले कार्नाट चक्र की तुलना में उच्च तापीय दक्षता है। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रीम पावर प्लांट स्टेशन नीड स्पेस, ये वाष्प शक्ति संयंत्र के केंद्र को स्थान की आवश्यकता होती है। जो स्ट्रीम पावर प्लांट होती है, स्ट्रीम पावर प्लांट के केंद्र को स्थापना होती है, कहाँ पे होती है? उसी आउटपुट के डीजल शक्ति केंद्र से कम होती है, उसी आउटपुट परमाणु शक्ति स्टेशन से कम होती है, उसी आउटपुट हाइड्रो शक्ति से कम होती है, उसी आउटपुट गैस टरबाइन स्टेशन से कम होती है। कौन सा होता है दोस्तों? उसी आउटपुट से हाइड्रो शक्ति से कम होती है। किससे होती है? हाइड्रो शक्ति से कम होती है। ठीक है दोस्तों, आपातकाल की स्थिति में उपलब्ध होने वाली शक्ति को क्या कहता है? फिल्म रिजर्व। क्या कहता है? फिल्म रिजर्व, फिल्म रिजर्व, सी ऑप्शन। वाष्प पावर संयंत्र में संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। मतलब जो हमारा होता है स्ट्रीम पावर प्लांट जो होता है, स्ट्रीम पावर प्लांट में मतलब इसमें से कौन सा कथन फॉलो कर रहा है? रख रखाव प्रचालन लागत निम्न होता है, अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। भाई स्ट्रीम की बात है, स्ट्रीम मतलब भाप, भाप किसे बनता है? जल से बनता है, तो अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जो सही है। प्रारंभ होने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। हैंडलिंग ऑफ कोल की बात कर रहा है, कोल की बात ही नहीं हुई क्योंकि स्ट्रीम पावर प्लांट है। ठीक है दोस्तों, कोयले की हैंडलिंग और रख रखाव का निपटान आसानी से किया जा सकता है? नहीं, कोयले को आसानी से किया, कोयले का कभी आसानी किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपका इसमें सही है, अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, प्रारंभ होने के लिए अधिक समय की आवश्यकता लगती है, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है दोस्तों। भाप शक्ति स्टेशन की प्रचालन लागत, स्टीम पावर प्लांट की ऑपरेटिंग लागत नाभिकीय शक्ति संयंत्र से कम होती है, नाभिकीय बोले तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से कम होती है, या फिर लेस देन दैट डीजल या गैस टरबाइन पावर प्लांट, डीजल गैस टरबाइन शक्ति संयंत्र से कम होती है, जल शक्ति संयंत्र से कम होती है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र के समान होती है। दोस्तों जो होता है आपका डीजल और गैस शक्ति संयंत्र से कम होता है, बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। द पब्लिक सेक्टर यूनिट एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टीम पावर प्लांट इक्विपमेंट इन इंडिया, भारत में वाष्प पावर संयंत्र उपकरणों के निर्माण से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई क्या है? भारत में वाष्प पावर संयंत्र के उपकरणों के निर्माण से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई क्या है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत में वाष्प शक्ति संयंत्र के निर्माण और कमीशनिंग से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारतीय विद्युत प्राधिकरण, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। ये रहेगा नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। ये मोस्ट 39 ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल डज ए मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट वर्क, निम्न में से किस चक्र में से एक आधुनिक वाष्प शक्ति संयंत्र कार्य करता है? कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल और वेन कार्नोट कोलेमन साइकिल। दोस्तों इसका हो जाएगा बी, रैंकाइन साइकिल। कौन सा हो जाएगा? बी, रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट इज द रेंज ऑफ, जो रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी होती है स्टीम पावर प्लांट की किस रेंज में होती है? वो होती है दोस्तों 30 से 45%। कितनी होती है? 30 से 45%। इन रैंकाइन साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम ए टरबाइन इज गिवन बाई, रैंकिंग चक्र में टरबाइन से कार्य का आउटपुट किसके द्वारा दिया जाता है? इनलेट और आउटलेट के मध्य एंथैल्पी का परिवर्तन, इनलेट और आउटलेट के मध्य आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन, इनलेट और आउटलेट के मध्य एंट्रोपी का परिवर्तन, इनलेट और आउटलेट के मध्य ताप में परिवर्तन। दोस्तों इसका हो जाएगा ए, इनलेट और आउटलेट के मध्य एंथैल्पी का परिवर्तन। ठीक है दोस्तों। बाइनरी वाष्प चक्र किस लिए उपयोग किए जाते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, संयंत्र की एफिशिएंसी को, प्लांट की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है दोस्तों। A thermal power plant is being supplied with coal having much more hours content that the for which of a design which of its following units need major modification। एक थर्मल शक्ति संयंत्र को कोयले की आपूर्ति की जा रही है, जो एक थर्मल शक्ति संयंत्र को कोयले की आपूर्ति की जा रही है जिसकी तुलना में बहुत अधिक राख सामग्री है, जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। निम्न में से इकाइयों में से प्रमुख संशोधन की इकाई है। आप कंडेंसर को क्या करें, कूलिंग टावर को, राख हैंडलिंग यूनिट की पल्वराइजरिंग यूनिट को। इसमें दोस्तों क्या कहा है? थर्मल पावर शक्ति कोयले की आपूर्ति की जा रही है जिसकी तुलना में बहुत अधिक राख सामग्री है। क्या है? राख सामग्री। तो क्या हो जाए? आर्स हैंडलिंग यूनिट का मतलब इसमें हम संशोधन करेंगे, आर्स हैंडलिंग यूनिट को संशोधन करेंगे दोस्तों। ठीक है। इन ए थर्मल पावर प्लांट व्हिच ऑफ इट्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स नीड मैक्सिमम मेंटेनेंस अटेंशन। एक थर्मल शक्ति संयंत्र में निम्नलिखित घटकों में से इसे अधिकतम रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट है तो किसका ध्यान देंगे इसमें? ग्रुप बॉयलर का। किसका देंगे? बॉयलर का। ठीक है दोस्तों। ये जनरेटिंग स्टेशन व्हिच हैज हाई इन्वेस्टमेंट कास्ट एंड लो ऑपरेटिंग कास्ट इट यूजुअली ऑपरेटेड एज, एक उत्पादन केंद्र जिसकी उच्च निवेश लागत और कम परिचालन लागत आमतौर पर के रूप में संचालित होती है। बेस लोड स्टेशन, पीक लोड स्टेशन, मिनिमम लोड स्टेशन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा? बेस लोड स्टेशन। क्या होगा? बेस लोड स्टेशन। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। फॉर लार्ज प्लांट ऑफ कैपेसिटी फॉर मोर देन 15 मेगावाट, व्हाट टाइप ऑफ कूलिंग, जो मतलब 15 मेगावाट से मतलब 15 मेगावाट से अधिक क्षमता के लिए पावर प्लांट में कौन सी कूलिंग की आवश्यकता की जाती है? हाइड्रोजन, वाटर, एयर, लिक्विड, किसकी आवश्यकता की जाती है? ए, हाइड्रोजन की। 15 मेगावाट से अधिक क्षमता का पावर प्लांट है तो वहाँ पे कूलिंग के लिए हाइड्रोजन की का उपयोग किया, हाइड्रोजन का उपयोग किया है। ठीक है दोस्तों। बड़ी टरबाइन जनरेटर में किस कूलिंग की वरीयता दी जाती है? बड़ी टरबाइन जनरेटर में किस कूलिंग की वरीयता दी जाती है? आपका ऑक्सीजन कूलिंग, हाइड्रोजन कूलिंग, नाइट्रोजन कूलिंग, नन ऑफ दीज। इसका हो जाएगा हाइड्रोजन कूलिंग। क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कूलिंग वैसे भी जानते हो 15 मेगावाट से अधिक के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। बाइनरी वाइपर साइकिल आर नॉट विंग एडोप्टेड बिकॉज, बाइनरी वाष्प चक्र को अपनाया नहीं जा रहा है, क्यों? बाइनरी वाष्प चक्र में होता कैसा गुरु? इनिशियल कास्ट इसकी हाई होती है, इसकी इनिशियल कास्ट क्या हाई होती है, तो दिया है ना, इनिशियल कास्ट ऑफ द सच प्लांट इज हाई। इस प्रकार के संयंत्र की प्रारंभिक लागत उच्च होती है। इस प्रकार के संयंत्र केवल उच्च भार गुणांक के लिए अनुकूल होता है। मोटे सेक्शन पाइप की आवश्यकता होती है, आदर्श वाष्प नहीं। इसका गुरु ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ ए थर्मल पावर स्टेशन इज इक्वल टू, थर्मल पावर प्लांट की जो इफिशियंसी होती है किसके इक्वल होती है? रैंकाइन चक्र पे, रिजनरेटिव चक्र पे, बाइनरी वाष्प चक्र पे। तीन बॉयलर की दक्षता, टरबाइन दक्षता, जनरेटर दक्षता। जो बॉयलर की दक्षता होगी, टरबाइन की दक्षता होगी, जनरेटर की दक्षता होगी। जो भाई ओवरऑल किसी भी प्लांट की जो दक्षता होगी, जितने भी उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे रहेंगे उस सही पर डिपेंड करेगा। अर्थात बॉयलर दक्षता होगी, बॉयलर भी लगेगा, टरबाइन भी, जनरेटर भी, तीनों पर डिपेंड करेगी। ठीक है दोस्तों। ये करेक्ट आंसर। मेथड व्हिच इज कॉमनली अप्लाइड फॉर अनलोडिंग द कोल फॉर स्मॉल पावर प्लांट,
हिंदी में विधि जो आमतौर पर छोटे पावर प्लांट के लिए कोयला उतारने के लागू होती है। कोयला उतारने के लिए छोटे पावर प्लांट के लिए पूछा है ना। छोटे पावर प्लांट के बड़े प्लांट में लिफ्ट कन्वेयर होता है, लिफ्ट होता है, लेकिन छोटे के लिए पूछा है तो छोटे के लिए क्या होगा, कोयला त्वरक। क्या होगा, कोयला त्वरक, कोल एक्सीलरेशन, बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। बुकलेट इन्वेंटर्स आर यूज फॉर, बाल्टी लिफ्ट के लिए उपयोग किया जाता है। ये बाल्टी क्या होता है दोस्तों, बुकलेट इन्वेंटर आर यूज फॉर, देख लीजिए जो होगा। कैरिंग कोल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्षैतिज दिशा में कोयले को ले जाने के लिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में कोयले को ले जाने के लिए, कोयले को किसी भी दिशा में जाने के लिए। तो जो दोस्तों बुकलेट इन्वर्टर होता है इस ऊर्ध्वाधर में किया था, किसकी ऊर्ध्वाधर दिशा में कोयले को ले जाने के लिए, बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। द अमाउंट ऑफ एयर विच इज सप्लाइड फॉर कंपोनेंट कंबस्शन इज कॉल्ड, पूर्ण दहन के लिए सप्लाई की जाने वाली वायु की मात्रा को क्या कहता है, प्राइमरी वायु, सेकेंडरी द्वितीय तृतीय, क्या कहता है, प्राथमिक वायु, द्वितीयक वायु, तृतीयक वायु, उपरोक्त में से कोई नहीं, सेकेंडरी वायु, सेकेंडरी वायु। ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी एयर, पूर्ण रूप से दहन कराने के लिए सेकेंडरी एयर। ठीक है दोस्तों। इन सिस्टम फ्यूल फार्म ए सेंट्रल पल्वराइजिंग यूनिट इज डिलीवर्ड टू ए बंकर एंड देन टू वेरियस बंकर, सिस्टम में एक केंद्रीय चूड़ित इकाई से ईंधन एक बंकर को वितरित किया जाता है और तब विभिन्न बर्नरों की इकाई यूनिट सेंट्रल नन ऑफ द एबव जीरो क्या होती है, बी सेंट्रल होती है। क्या होती है, सेंट्रल। इसको दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में एकदम पूछ सकता है। ओवरफिट टाइप स्टोकर का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ ओवरफिट टाइप स्टोकर। ठीक है दोस्तों। तो चेन भट्ठी, स्प्रेडर, ट्रेवलिंग भट्ठी, उपरोक्त में सही, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। वेयर अनपोलराइजिंग कोल हैज टू बी यूज्ड एंड बॉयलर कैपेसिटी इज लार्ज, द स्टोकर विच इज यूज्ड, जहाँ अचूड़ित कोयला उपयोग किया जाता है और बॉयलर क्षमता बड़ी होती है, कौन से स्टोकर का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर अचूड़ित कोयला, मतलब वह चूड़ित मतलब चूड़, मतलब एकदम चूड़ क्या तरीके से, एकदम चूड़ित मतलब एकदम गर्दा की तरह चूड़ित, और बॉयलर की क्षमता बड़ी होती है, तो उसमें कौन से स्टोकर का उपयोग किया जाता है पूछा है। अंडर फीडर स्टोकर, ओवर फीडर, कोई भी कर सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। इसमें से बी आपका हो जाएगा, ओवरफीड स्टोकर बी। ट्रेवलिंग ग्रेटर स्टोकर कैन बर्न कोल एट द रेट ऑफ, ट्रेवलिंग भट्टी स्टोकर की दर कोयले पर जला सकते हैं कितने पर, हो जाएगा 50 से 75 kg पर मीटर स्क्वायर पर हावर, 75 से 100 kg पर मीटर स्क्वायर हावर, 100 से 150, 150 से 200, 150 से 200 मार्क दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अधिकतर ज़्यादा ही होगा। कैपेसिटी ऑफ द अंडर फीडर स्टोकर इज ऑफ द ऑर्डर, अंडर फीडर स्टोकर की क्षमता क्रम, कैपेसिटी ऑफ द अंडर फीडर स्टोकर इज द ऑर्डर ऑफ, कितना होता है, 100 से 2000 kg ऑफ कोल बर्नर पर हावर, मतलब 100 से 2000 kg कोयले का दहन प्रति घंटे, एक घंटा मतलब 100 से 2000 kg कोयला का दहन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा सी। तो आज हमने यहाँ तक देखा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप लोग बताइए। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्त, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके।